और चलिए राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां एक अस्पताल में बाउंसर की गुंडागर्दी देखी गई है। अंबेडकर अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां प्राइवेट बाउंसर तैनात किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट बाउंसर क्यों? इन बाउंसरों ने पत्रकारों से बदसलूकी की है, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने 3 बाउंसरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जो यहाँ पर तैनात थे। बदसलूकी के विरोध में पत्रकारों ने प्रदर्शन भी किया। तो सालों से एक निजी एजेंसी के पास यहाँ के सुरक्षा का ठेका है, और एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एजेंसी के बाउंसर्स क्यों हैं, क्यों तैनात हैं? यहाँ पर बाउंसरों की तैनाती ने कई सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, इन बाउंसरों ने बदतमीजी की है एक पत्रकार से। तो देखिए क्या है पूरी खबर, वो भी आपको बता देते हैं जल्दी से। अंबेडकर अस्पताल में सुरक्षा में लगे हुए प्राइवेट बाउंसर, जिनके चलते ये मामला चर्चा में आया। और देखिए क्या है खबर, वो भी आप समझ लीजिए। चाकूबाजी की, जानकारी लेने पत्रकारों से बदसलूकी की, और देखिए पत्रकारों ने सीएम हाउस के सामने इसे लेकर विरोध भी किया। तो पत्रकारों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल से एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल दिया है पत्रकारों को, और प्रदर्शन को खत्म कराया है। तो देखिए 3 बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और देखिए इस घटना के बाद से कई बड़े सवाल हैं जो इस मामले में उठते हैं। क्या वो बड़े सवाल हैं? बंसल न्यूज की क्या कुछ सवाल है, ये भी हम आपको बताते हैं। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट बाउंसर तैनात क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सरकारी सुरक्षा कर्मियों के बजाय प्राइवेट बल क्यों यहाँ पर काम कर रहा है? सरकारी अस्पताल की सुरक्षा प्राइवेट हाथों में क्यों है? निजी हाथों में किसने सौंपी? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्राइवेट बाउंसर को वेतन कौन दे रहा था? पत्रकारों के साथ बदसलूकी का हक किसने दिया? ये कई बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, जहां से ये बड़ा मामला सामने आया, और कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और देखिए इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। दरअसल उनका कहना है कि ऐसी घटना की निंदा करता हूं, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए आगे ऐसी घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी एमएलए अजय चंद्राकर ने इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से प्रशासन को ज्यादा फायदा मिलेगा, और पत्रकारों की भूमिका का सम्मान होना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं, या एक तरह से सियासी रुख इस मामले में ने ले लिया है। देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। व्यवस्था के खिलाफ कोई कवर करने भी जाए, चलाना दूर की बात, कवरेज करने भी जाए, तो पत्रकारों पे जानलेवा हमला हो रहा है, और उसे अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो सरकार निरंकुश हो गई है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। और विष्णुदेव से यही कहूंगा कि आगे इस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार न हो, इस बात का ध्यान रखें। देखिए मरीज हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाज का कोई भी आदमी हो, कोई सी भी वर्ग के आदमी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी प्रशासन में, लोगों को उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। पत्रकारों की भूमिका या प्रेस की भूमिका समाज में, व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही होती है, और उनकी भूमिका का सम्मान किया जाना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अनंत शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, कई बड़े सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकारी अस्पताल में आखिर प्राइवेट एजेंसी के बाउंसर क्यों? इन्हें किसने तैनात किया? इनकी सैलरी कौन दे रहा था? और आखिरकार इन्हें इतना हक किसने दिया कि आने वाले लोगों से बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े अगर सरकारी अस्पताल की बात करूं, मेकाहारा की, राजधानी रायपुर में मेकाहारा अस्पताल में सरकारी जगह पर एक प्राइवेट बाउंसर की तैनाती होती है। उसकी टीम वहां पर तैनात रहती है और वो सुरक्षा देखती है। आप सोचिए कि जिस अस्पताल में तमाम गंभीर जो जितने इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचते हैं, उनकी हालत को देखने के लिए कैसे उनकी सुरक्षा होगी, किस तरीके से, और उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर एक प्राइवेट बाउंसर को रखा जाता है, जो कि साफ तौर पर वीडियो में हुज्जतबाजी और गुंडागर्दी करते हुआ नजर आता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी अस्पताल में ऐसे गुंडागर्दी करने वाले जो प्राइवेट बाउंसर हैं, उनकी तैनाती क्यों की जाती है। पूरा मामला कल देर रात का है, जब वहां पर कुछ
पहुंचते हैं और किसी स्टोरी को लेकर वो वहां पर कवरेज के लिए पहुंचते हैं, वहां पर उनके साथ हाथापाई की जाती है, ढकेला जाता है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसके बाद ये मामला देखिए इतना बड़ा होता जाता है। और जिस तरीके से लगातार वहां पर ये हुज्जतबाजी जो है वो की जा रही थी और जितने जो प्राइवेट बाउंसर थे वो लगातार जो है यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से देखिए अब तीन लोग जो बाउंसर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरा मामला जो कहा जा रहा है वो कॉलमी सर्विस है। इसी एजेंसी के जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो वहां पर तैनात किए गए थे, लेकिन 3 बाउंसर भी थे वहां पर और ये तीनों बाउंसर जिस तरीके से अभद्रता के साथ लगातार जो है बदतमीजी करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। और देखिए हाथापाई भी उनके द्वारा वहां पर की जा रही थी। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा उठता है, क्योंकि जब वहां पर आम मरीज पहुंचता है, उसके जब परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो एक ऐसे हाथों में सुरक्षा है जिससे आप देखिए जो बदतमीजी कर रहा है, जो हुज्जतबाजी कर रहा है, जो अभद्रता कर रहा है, उसके हाथ में ऐसी सुरक्षा दे दी गई है, वो भी सरकारी इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ कहना है? कि अब तक कोई कमेंट सामने आया है, अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई बयान आया है सामने? बिल्कुल, देखिए रात में ही जब जब चीजें निकलकर सामने आई तब वहां पर के जो अधीक्षक थे वो सामने आते हैं और पूरे मामले को जांच की बात करते हैं और जल्द से जल्द जिस एजेंसी को सुरक्षा का दिया गया था, प्राइवेट एजेंसी को, वहां से बर्खास्त करने की मांग जो है वो लगातार उठती नजर आई है। अब बर्खास्त भी उन्हें किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें और आगे कार्रवाई क्या होता है, क्योंकि ये पूरा मामला निश्चित तौर पर अनंत अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।